Good morning, students. How are you? So, today I will explain Unit 10 Malu Balu poem. So, before starting this poem, we will read this poem. First of all, you have to also put your finger in your textbook and read with me. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white snow, bright was her mane, Malu Balu was her name. Very soon our Malu Balu learnt the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, Ma, I am going too far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. A little patience, child, said Mom. In the summer, when next it comes summer, patience. What a taste! Malu simply could not rest. First things first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then he said, her voice was firm, now, my dear, you will have to swim. But, Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand. Into the water splashed to land. Brave mother's brave young daughter. Doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu. This she knew. Not just brave but special too. Okay, so आया समझ में आपको ये पोयम के अंदर. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अ पोयम. नाउ यू हैव टू once again put your finger here. First paragraph. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white snow, bright was her mane, Malu Balu was her name. सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पोएट हमें कहते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर बर्फ़ की मांद में एक छोटी ध्रुवीय भालू रहती थी. उसकी गर्दन के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद और चमकीले थे. उसका नाम था मालू भालू. ओके, आगे देखो. वेरी सुन अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. सो बहुत जल्दी मालू भालू ने वे सारे गुण सीख लिए जो उसके माँ बाप जानते थे, जैसे बड़ी और छोटी मछलियों को पकड़ना. मालू एक तेज भालू थी. आगे देखो नेक्स्ट. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. A little patience, child, said Mom. In the summer, when next it comes summer,
पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट। सो मालू ने एक दिन अपनी माँ से कहा, मैं काफ़ी दूर खेलने जा रही हूँ। मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो विशाल नीले आकाश से परे है। तो फिर माँ ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, अगली गर्मी में जाना। गर्मी? धैर्य? ये क्या परीक्षा है? भालू ने ऐसा क्वेश्चन किया। ये अग्नि, ये धैर्य, ये कौन सी परीक्षा है? मालू बिल्कुल रुक नहीं सकती थी। मालू को बाहर खेलने जाना था, नीले आकाश के परे जो चीज़ें वो देखनी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको धैर्य रखने के लिए कहा और नेक्स्ट समर में जाने के लिए कहा। आगे देखो नेक्स्ट। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। मालू बिल्कुल रुक नहीं सकती थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear, you will have to swim. सबसे पहले बालू की माँ ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ ली। फिर उसने कहा, उसकी आवाज़ सख्त थी, अब मेरी प्रिय मालू, आपको तैरना सीखना होगा। बट माँ, सेड मालू, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all she advised her. सो मालू ने कहा, मैं तैरने के विषय में क्या जानती हूँ? मैं कैसे तैरूँगी? मैं इसके पहले कभी नहीं तैरी हूँ। मतलब मालू ने कभी भी स्विमिंग नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ी घबरा रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, घबराओ नहीं, मालू की माँ ने उसे कहा। मैं जैसा करती हूँ तुम वैसा ही करो, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मालू की माँ ने उसे ऐसी सलाह दी। शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे। मालू हैड टू स्विम दैट डे। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर, स्प्लैश टू लैंड। सो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मालू को उस दिन तैरना ही था। उसने अपनी माँ का हाथ खूब ज़ोर से पकड़कर पानी में छपाक से छलांग लगाई। और क्या होता है पता है? और धरती पर वापस आ गई। ब्रेव मदर्स, ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर। Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. सो मालू को तैरना नहीं आता था, फिर भी उसने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसने पानी में छलांग लगा दी और छलांग लगा के वो वापस भी आ गई। साहसी माँ की साहसी बेटी, मतलब उसकी माँ भी उसकी तरह बहुत ही ब्रेव थी और मालू भी उसकी माँ की तरह ब्रेव निकली। शंका और डर वह पीछे छोड़ आई थी, मतलब वो डरना और उसने डरना छोड़ दिया था। मालू ने तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह सही कर रही थी या गलत, इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। मतलब मालू जो भी कर रही थी, सही या गलत, उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने छलांग लगाई हिम्मत करके और वो बाहर भी आ गई थी। लेकिन तैरना वह बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी। उसकी माँ को यह सब पता था। वह जानती थी कि उसकी मालू निडर थी। वह न केवल साहसी थी बल्कि विशेष भी थी। सो जो मालू है वो एकदम स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन उसके साथ उसमें एक खूबी भी थी। वो कोई भी चीज़ को बहुत बखूबी से अच्छे से सीख लेती थी। ओके।
ओके, सो आया समझ में आपको? आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस पोयम। तो ये जो पोयम है वो मालू भालू यानी कि मालू के बारे में है। उसके माता पिता उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं और जो मालू है वो नीले आकाश से परे जो चीज़ें वो भी देखना चाहती है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम थोड़ा धैर्य रखो। फिर उसकी माँ जो है उसे तैरना भी सिखाती है और वो बहुत जल्दी तैरना भी सीख जाती है। तो उसकी माँ को पक्का विश्वास हो जाता है कि मालू जो है वो साहसी और निडर है। ओके, आया समझ में? सो ये जो पोयम है उसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पता है ना आपको, एक ये और ये दोनों पैराग्राफ आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। ओके, खाली ये दोनों पैराग्राफ ही लिखना, बाकी कुछ नहीं। आगे देखो, लुक एट हियर, यूज़ अ चार्ट। यहाँ पर चार्ट दिया है, यहाँ पर पिक्चर है मालू बालू, यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखा है, यहाँ पर उसके कैरेक्टर स्केच लिखे हुए हैं। सो लुक एट हियर, क्या करना है हमें एक्सरसाइज के अंदर? ओके, नाउ राइट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू बालू। सो मालू बालू के जो कैरेक्टर्स की स्केच है वो हमें यहाँ पर जो नीचे लाइन दी है उसमें लिखना है। वी हैव टू फॉलो द चार्ट, यहाँ पर जो चार्ट दिया है उसे फॉलो करना है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ तो हम लिखेंगे मालू भालू वॉज अ ब्रेव। नीचे जो फर्स्ट नंबर है ना यहाँ पर ब्रेव से हम वर्ड बनाएंगे। मालू बालू वॉज अ ब्रेव, BRAVE। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है। ओके, मालू बालू वॉज अ ब्रेव। सेकेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग से हम सेंटेंस बनाएंगे। सी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। सी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग दोनों वर्ड हमने यूज़ किए यहाँ पर। क्या आगे लिखो, सी वॉज नंबर 3 में लिखना है वेरी स्मार्ट, SMART। सी वॉज वेरी स्मार्ट। नंबर 4 में लिखो, सी वॉज ईगर टू लर्न, LEARN, मोर, MORE। सी वॉज ईगर टू लर्न मोर। नंबर 5 में लिखना है आपको, सी वॉज AFFECTIONATE। सी वॉज एफेक्नेटेड। ओके, सो आगे लिखो नेक्स्ट वर्ड। सी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस। सी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस। ओके, सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर लिखना है जैसे मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं। ओके, उसके साथ हम ये ट्रू फॉल्स भी अभी कर लेते हैं। फर्स्ट है मालूस हेयर वॉज वाइट, तो यस फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है ट्रू। मालू न्यू हाउ टू स्विम, सेकेंड बॉक्स में आपको लिखना है F। थर्ड नंबर मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स, थर्ड में भी आपको करना है F। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, यहाँ पर आपको लिखना है ट्रू। मालू वॉज अ ब्रेव बालू, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है ट्रू। मालू डिड नॉट लव हर मदर, तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स। और लास्ट है मालूस मदर वॉज फॉर्म, तो लास्ट में आपको लिखना है टी। सो फर्स्ट बॉक्स में लिखना है टी, सेकेंड में F, थर्ड में F, 4 में T, 5 में T, 6 में F और लास्ट में T। ओके, इसी तरह आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखने हैं और ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। आगे देखो, नाउ राइट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू बालू, मतलब जो सेंटेंस हमने ऊपर यहाँ पर लिखे उसको पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखना है। आई विल स्पीक एंड यू हैव टू राइट। मालू बालू वॉज
a female polar bear. Malu Balu was a female polar bear. She was young and playful. She was young and playful. Playful. She was covered with white hair. Covered with white hair. She was covered with white hair. She was very clever and soon learnt how to fish. She was very clever and soon learnt how to fish. She was eager to learn the art of swimming. She was eager to learn the art of swimming. She was so smart that she learnt this art too. She was so smart that she learnt this art too quickly. She was bold and fearless. She was bold and fearless. She was adventurous too. She was adventurous too. ओके आगे देखो नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. पैसेज रीड करके क्वेश्चन आंसर दिए हैं नीचे, उसके आंसर आपको लिखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द पैसेज. वन डे मीना plucks a mango and brings it home. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. Meena protests. After all, she brought the mango and she is the elder of the two. She insists she has a greater right over her share. Her father comes to her help and divides the mango equally. ओके सो पैराग्राफ जो लिखा है उसी के रिलेटेड हमें आंसर देने हैं. Who brought the mango home? मैंगो कौन लेके आया था? घर पे कौन लेके आया था? हमने पैराग्राफ पढ़ा ना. सो मीना MEENA फर्स्ट लाइन में अरे यहाँ पर लाइन नहीं दी है तो आप नीचे भी यहाँ पर भी लिख सकते हो, या तो फिर नोटबुक में भी पैराग्राफ लिख के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं आप. सो मीना ब्रॉट द मैंगो होम. मीना ब्रॉट द मैंगो होम. सेकेंड, वाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू. सो मीना की दादी माँ ने बड़ा सा जो टुकड़ा है वो राजू को क्यों दिया? बिकॉज BECAUSE राजू इज़ अ बॉय. क्योंकि राजू लड़का है इसलिए उसकी दादी माँ ने उसे बड़ा पीस दिया. लेकिन ये बात तो सही नहीं है. ओके सभी बच्चे एक समान होते हैं. आगे, हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस. आपके विचार में किसे बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए? सो आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो. इन माई ओपिनियन मीना शुड हैव गॉट द लार्जर पीस. सो मेरे हिसाब से मीना को बड़ा पीस मिलना चाहिए. वो तो सही बात है कि नहीं? ओके आगे देखो नेक्स्ट. यूज द फॉलोइंग क्लूज. राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो. नेम, प्लेस, योर लिव, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक एंड डिसलाइक. सो ये एक्सरसाइज तो आपको आपके बारे में ही लिखना है. वो तो आपसे बेहतर आपके बारे में कौन जान सकता है. सो यू हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ हियर. नाउ लुक एट हियर. व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू टू डू. थिंग्स यू लाइक टू डू एंड थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू. सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ आपसे करने के लिए कहती है? जो आपको लाइक है वो यहाँ लिखो, जो नहीं लाइक वो यहाँ लिखना है. ओके फर्स्ट में लिखना है इस साइड, गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंड फादर. गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंड फादर यहाँ पर लिखना है फर्स्ट लाइन में. फिर सेकेंड लाइन में लिखो, गिविंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू एनी वन. गिविंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू एनी वन. थर्ड लाइन में लिखना है यहाँ पर, प्लेइंग इन द इवनिंग. प्लेइंग इन द
EVENING, इवनिंग। और लास्ट में लिखना है सर्फिंग ऑन द नेट फॉर हाफ एन आवर, सर्फिंग ऑन द नेट ऑन द हाफ एन आवर। आगे देखो सामने यहाँ पर लिखना है पॉलिशिंग माई स्कूल शूज़, पॉलिशिंग माई स्कूल शूज़ फर्स्ट लाइन में लिखना है यहाँ पर। मेकिंग बेड, MAKINGBED, मेकिंग बेड मतलब रात को सोने से पहले आप बेड अपना क्लीन करते हो, नहीं अच्छे से चादर रखते हो, पिलो रखते हो, वो सारी चीज़ें। फिर है गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, गेटिंग अप अर्ली। एंड लास्ट अरेंजिंग बुक्स एंड कॉपीज इन द शेल्व्स, बुक्स एंड कॉपीज COPIES ऑन द शेल्व्स, अच्छे से रखना है। सो इसी तरह ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर ही लिखनी है आपकी टेक्स्ट बुक में। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के रिलेटेड आपको यहाँ लिखना है। नाउ राइट द अबो पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबो टेबल, टेबल यहाँ पर दिया है। सो पैराग्राफ के अंदर नाउन्स यूज़ हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ नाउन्स हमें यहाँ पर जो अलग अलग प्रोनाउंस दिए हैं उसका यूज़ करके यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट करना है। सो जो ब्लू लेटर में आपको दिख रहा है जो नाउन्स है वो प्रॉपर नाउन है, उनकी जगह हमें यहाँ पर प्रोनाउंस यूज़ करना है। प्रोनाउंस क्या है पता है ना आपको, जो नेम के जगह हम यूज़ करते हैं वो। और ये पूरा पैराग्राफ आपको फिर से लिखना है। आई विल स्पीक। फर्स्ट यहाँ पर देखो, मालू लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल। सो यहाँ पर मालूस पेरेंट्स की जगह यहाँ पर आएगा हर पेरेंट्स। ओके, मालू की जगह आपको लिखना है हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल। फिर यहाँ मालू की जगह आपको लिखना है सी हैड ग्रेट फन विथ, मालू की जगह लिखना है हर, सी हैड ग्रेट फन विथ हर सीगुल फ्रेंड्स। वन डे हर फादर, यहाँ पे मालूस की जगह लिखना है आपको हर। वन डे हर फादर टोल्ड, फिर से आपको यहाँ पर लिखना है हर, मालू की जगह लिखना है हर। वन डे हर फादर टोल्ड हर दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप, मालू की जगह यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है हर, HER, मालू की जगह लिखेंगे हम ट्रैप हर एंड हर फैमिली, वापस यहाँ पर मालू की जगह लिखना है हर फैमिली। सो ट्रैप हर एंड हर फैमिली। फिर यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है, मालू की जगह यहाँ लिखना है आपको सी न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, मालू की जगह यहाँ लिखेंगे हम सी न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल। फिर वेल के बाद यहाँ पर वापस मालू लिखा है तो वापस हम लिखेंगे सी शट हर आइस एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो। सो मालू की जगह लिखा हमने सी शट हर आइस एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो। द हंटर सर्च्ड फॉर हर, यहाँ पर मालू की जगह हम लिखेंगे हर। द हंटर सर्च फॉर हर एंड हर फैमिली, वापस हर लिखना है एंड हर फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन। सो यहाँ पर हमने चेंजेस जो किए हैं वो आपको नीचे जो लाइंस दी है उसमें फिर से पूरा पैराग्राफ लिखना है अच्छे राइटिंग से। ओके, सो ये एक्सरसाइज जितनी भी मैंने करवाई है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे राइटिंग से लिखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।